साथियों नमस्कार। टीचर्स ऑफ बिहार के टीओ विज्ञान के आज के इस वीडियो में आप सबका पुनः स्वागत, अभिनंदन। आइए आज हम एक ऐसे टेक्निक के बारे में जानते हैं जिसको जानना आज के समय में हर शिक्षक और हर व्यक्ति की जरूरत बन गई है। जी, हम बात करना चाहते हैं हिंदी टाइपिंग की। अक्सर आपको ऐसा लगता है कि जब हम इंग्लिश में टाइप कर सकते हैं तो हम हिंदी में क्यों नहीं? और हिंदी में टाइप करना तो अब और आसान है। लेकिन कई लोग इसके लिए कहते हैं कि उन्हें हिंदी में टाइप करने के लिए कोर्स करने की आवश्यकता है या हिंदी की टाइपिंग जानने की आवश्यकता है। आइए आज की इस वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं कि आप अपने कंप्यूटर में एक छोटा सा सिस्टम को इनेबल करके, आप एक छोटी सी सेटिंग को ऑन करके, आप इंग्लिश में टाइप करके उसे हू बहू हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। वर्तमान में अभी क्या होता है कि जब कभी हम कोई टाइप करना चाहते हैं, जैसे मैं ये लिखना चाहता हूं कि मेरे देश का नाम भारत है, और ये मैंने जब लिखा तो आप देख सकते हैं कि ये चीज मैंने इंग्लिश में लिखा और ये इंग्लिश में टाइप हो गया। लेकिन ये कितना अच्छा होगा जब हम इसे इंग्लिश में लिखेंगे और ये हिंदी में टाइप हो जाएगा। तो आइए चलिए हम जल्दी से जानते हैं कि ये कैसे करें। लेकिन ये बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने सिस्टम को इंटरनेट से जोड़ जरूर लीजिएगा, क्योंकि अब जो हम काम करने जा रहे हैं उसके लिए इंटरनेट का होना बहुत जरूरी है। और ये सिस्टम सिर्फ दो ही ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, चाहे वो विंडोज 11 की बात हो या विंडोज 10 की बात हो। अगर आपके पास विंडोज 11 या विंडोज 10 है तो ये सिस्टम आपके पास पहले से प्री लोडेड है, यानी कि आपको किसी भी प्रकार के थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास विंडोज 7 अथवा विंडोज 8 है तो आपको एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जो कि माइक्रोसॉफ्ट का ही है, वो उसे आपको डालना होगा। वो भी हम आज की इस वीडियो में बताएंगे कि हम उसको कैसे करें। तो आइए चलिए सबसे पहले जानते हैं कि अगर आपके पास विंडोज 10 या 11 है तो हम क्या करें। उसके लिए सबसे पहले आप देखिए, यहां पर आपके पास टास्क बार में एक कीबोर्ड लैंग्वेज सिलेक्शन का एक बटन बना होता है, तो इसे हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर दो लैंग्वेज अभी मुझे शो कर रहा है, यानी कंप्यूटर सिस्टम में हमारे कीबोर्ड में दो तरह के लैंग्वेज पहले से इंस्टॉल कर दिए गए हैं। हमें यहाँ पर एक तीसरा लैंग्वेज अब ऐड करना है और वो है हिंदी। कैसे करेंगे ऐड? उसके लिए हम सबसे पहले क्लिक करेंगे और मोर कीबोर्ड सेटिंग में जाके क्लिक कर देंगे। मोर कीबोर्ड सेटिंग में जाने के बाद हमें यहां पर करना क्या है कि हमें अब ऐड अ लैंग्वेज वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ऐड अ लैंग्वेज पे क्लिक करने के बाद हमें यहां पर हिंदी को सर्च करना है। अगर हिंदी सर्च होने में दिक्कत होती है तो आप टाइप भी कर सकते हैं। जैसे ही आप टाइप करेंगे हिंदी तो हिंदी यहां पर आपको दिख जाएगा। आप उसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट दबा दें। नेक्स्ट दबाते ही यहाँ पर आपको लैंग्वेज पैक, टेक्स्ट टू स्पीच और हैंड राइटिंग, ये तीनों ऑप्शन ऑलरेडी चेक आपको मिलेगा। आपको बस यहाँ नीचे दिए गए इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देना है। इंस्टॉल पर क्लिक करने के साथ ही आप देखेंगे कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में बेसिक टाइपिंग, हैंड राइटिंग और टेक्स्ट टू स्पीच, ये तीनों हिंदी के इंस्टॉल होने शुरू हो गए हैं। और देखिए ये कम समय में ही इंस्टॉल हो भी गए। तो ये हमें अब क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अभी हमको करना क्या है कि यहाँ आप देखिएगा हिंदी में एक थ्री डॉट्स बना है। थ्री डॉट्स पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के साथ लैंग्वेज ऑप्शन को हमें चुन लेना है। लैंग्वेज ऑप्शन को चुनने के बाद हमें नीचे की ओर स्क्रॉल करना है और आप देखेंगे कि यहाँ पर ऐड कीबोर्ड का ऑप्शन है। ऐड कीबोर्ड के ऑप्शन में हमें क्लिक कर देना है और हमें यहां पर चुन लेना है हिंदी फोनेटिक। जी हाँ, हमें ऐड कीबोर्ड पर क्लिक करके हिंदी फोनेटिक को सेलेक्ट कर लेना है। हिंदी फोनेटिक ही वो इनपुट मेथड है, वो कीबोर्ड का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम हिंदी को अगर चाहते हैं कि वो मेरी हू बहू इंग्लिश की चीजें कन्वर्ट हो जाएं तो हमें हिंदी फोनेटिक को चुनना होगा।
हिंदी फोनेटिक जैसे ही हमने चुन लिया, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी फोनेटिक हमारी आ गई है। आप चाहते हैं तो हिंदी ट्रेडिशनल को डिलीट भी कर सकते हैं, आप चाहते हैं छोड़ देना, वो आपकी मर्जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कीबोर्ड में मेरे पास हिंदी फोनेटिक आ चुका है। इसे चेक करने के लिए कि क्या ये वास्तव में आ चुका है, हम इस पर क्लिक करेंगे और आप देखिए हिंदी फोनेटिक हमारे कीबोर्ड के लेआउट में आपको डिस्प्ले कर रहा है। हमें इसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे, आप देखिए यहाँ पर हमारा जो इंग्लिश में लिखा हुआ जो था EN, वो अब बदल करके हिंदी में हो चुका है। फिर से हम वर्ड ओपन करते हैं और चलिए, मैंने क्या इंग्लिश में लिखा था, मेरे देश का नाम भारत है। देखिए मैं यहां पर जैसे जैसे टाइप कर रहा हूं और यहां वो हिंदी में कन्वर्ट हो रहा है ना मजेदार। मुझे लगता है कि अब आप सीख गए होंगे कि इस कार्य के लिए किसी भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की कोई जरूरत नहीं है और आप चाहें तो इसे आसान तरीके से कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई विंडोज 10 और 11 वाले लोगों के लिए, जिसमें आप यहां पर हिंदी फोनेटिक कीबोर्ड को अगर ऐड कर लेते हैं तो आप ये कार्य को कर सकते हैं। अब हम आइए जानते हैं कि जिनके पास विंडोज 7 और 8 जैसे सिस्टम बचे हुए हैं उनके लिए हम क्या करें। तो उसके लिए हम सबसे पहले गूगल ओपन कर लेते हैं, गूगल बाबा के पास जाते हैं और यहां गूगल में हमको लिखना है भाषा इंडिया। अब भाषा इंडिया जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ एक वेबसाइट ओपन होगा और उसका जो पहला ही वेबसाइट है भाषा इंडिया डाउनलोड, आपको उसको क्लिक कर देना है। मैं फिर से आपको बताता हूं कि ये मैं सिस्टम उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिनके कंप्यूटर में विंडोज 7, विंडोज 8.1 या इससे भी पुराना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन अगर आपके पास 10 है और 11 है तो इस प्रक्रिया को करने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पर जैसे ही ओपन करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोड इंडिक टूल्स में बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन आ गए हैं। अब आपको यहाँ पर देखना है कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो क्या है और वो कितने बिट का है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हम कोई दूसरा सॉफ्टवेयर डाल लेते हैं तो ये फिर काम हमारे पास नहीं करेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि ये कैसे चेक करेंगे कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम कितने बिट का है। उसके लिए हम माई दिस पीसी का जो ऑप्शन है, हम दिस पीसी के ऑप्शन पे जाते हैं और दिस पीसी पे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक और प्रॉपर्टीज को सेलेक्ट करते हैं। जैसे हम प्रॉपर्टीज को सेलेक्ट करेंगे, आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज को सेलेक्ट करने के साथ ही सिस्टम टाइप में यहां पर डिस्प्ले हो रहा है कि मेरा सिस्टम 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी कि ये कंफर्म हो चुका है कि मैं विंडोज 11 तो यूजर हूं, लेकिन मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट का है। तो हमें फिर से चलना है अपने उस वेबसाइट पे और हम फिर वापस भाषा भाषा इंडिया पे आते हैं और हम यहाँ पर डाउनलोड करेंगे कोई भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि 64 बिट का है। लेकिन साथियों मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि अगर आपका विंडोज 7 है तो विंडोज 7 के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर दिए गए हैं, विंडोज 8 के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं। और अगर आपको लगता है कि इससे भी पुराना आपका सॉफ्टवेयर है तो आप यहाँ पर विंडोज विस्टा या एक्सपी यूजर हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर अलग से सॉफ्टवेयर डाले गए हैं माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो चलिए हम यहाँ पर विंडोज 7 के हिंदी के 64 बिट वर्जन को डाउनलोड करके देखते हैं। डाउनलोड करने के लिए हमें डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे एक सॉफ्टवेयर आप देख सकते हैं ये हमारे डाउनलोड में आ जाएगा। सेव होते ही हमें डाउनलोड वाले फोल्डर को क्लिक करके उस सॉफ्टवेयर के फोल्डर में चले जाना है और हमें उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर देना है, यानी सेटअप उसका रन कर देना है। आप जैसे उसका सेटअप रन करेंगे तो ये इंडिक हिंदी इंडिक इनपुट आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। आपको एवरीवन सेलेक्ट करके नेक्स्ट नेक्स्ट बस दबाते जाना है और आप देख सकते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट दबाते दबाते ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है।
तो चलिए अब ये आ चुका है मेरे पास और हम एक बार फिर से देखते हैं कि ये वास्तव में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हम फिर आएँगे अपने उसी कीबोर्ड लेआउट वाले ऑप्शन में नीचे और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ हिंदी इनपुट इंडिक इनपुट 2 के नाम से एक और कीबोर्ड लेआउट आ चुका है। अगर आप विंडोज़ 10, 11 है तो हिंदी फ़ोनेटिक आपका आएगा, लेकिन अगर आप 7, 8 या इससे भी पुराने हैं मैं तो आपका यहाँ पर हिंदी इंडिक इनपुट आपको सेलेक्ट करना है। हिंदी इंडिक इनपुट को सेलेक्ट करने के बाद आप फिर से आइए चेक करते हैं कि वास्तव में ये काम कर रहा है कि नहीं। हम वर्ड में जाते हैं और मैं फिर से लिखता हूँ वही, मेरे देश का नाम भारत है। वाह! ये काम कर रहा है। मैं यहाँ पर इंग्लिश में लिख रहा हूँ और यहाँ पर हिंदी में वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जा रहा है। साथियों, है ना बहुत आसान? तो मुझे लगता है कि आज के इस दोनों कीबोर्ड लेआउट के बारे में आप जान गए होंगे और आपको ये भी पता लग गया होगा कि आप कैसे आसान तरीके से हिंदी की टाइपिंग कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि उनके अंदर में ये जो बहुत सारे लोगों की जो भावना होती है कि वो हिंदी की टाइपिंग नहीं कर सकते अपने, कभी उनको वो उस तरह की कोर्स करनी होगी, तो ये सब चीज़ों को आज हम यहाँ पर ख़त्म करेंगे और हिंदी की टाइपिंग को खूब करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। इसी तरह के और वीडियोज़ को लेकर के हम फिर से आपके पास उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।